प्रश्न संख्या 12 है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं AB का PQ के साथ, BC का QR के साथ तथा माध्यिका PM का AD के साथ अनुपात समान है, समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि ABC PQR के समरूप होगा। तो क्या दिया है हमें इसमें? हमें दिया है कि AB और PQ, AB का किसके साथ? PQ के साथ AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR और बराबर AD बट्टे PM। ऐसा आपको शुरू में ही दे दिया गया है, यह आपको दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ABC जो है PQR के, ABC PQR के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ABC और PQR त्रिभुज को अगर मैं देखूं तो ABC की AB भुजा PQ के बराबर, AB भुजा का PQ के साथ अनुपात वही है जो BC भुजा का QR के साथ अनुपात है। तो अगर मैं इस बीच के कोण को बराबर दिखा दूं कैसे भी, तो ऐसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अब यदि जो हम दिया गया है इसी में हम कुछ परिवर्तन करें, जैसे अगर AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM दिया है, तो इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे 2 बट्टे QR बट्टे 2। हमने अंश में भी 2 का भाग दे दिया, हर में भी, बराबर AD बट्टे PM। अब भी ये बराबर ही रहेगा, क्योंकि यदि AB बट्टे PQ BC बट्टे QR के है तो अगर इसका मैं आधा करूँ इसका आधा करूँ अनुपात नहीं बदलेगा, तब भी दोनों समान रहेंगे। अब BC बट्टे 2 क्या है? BC बट्टे 2, BC का आधा BD भी है और CD भी है। ऐसे ही QR बट्टे 2 का आधा QM भी है, RM भी है। क्यों? क्योंकि AD जो है माध्यिका है, तो इसका मतलब D BC का मध्य बिंदु है और QR का मध्य बिंदु है M। अब अगर मैं BC बट्टे 2 की जगह BD लिखूंगा तो मेरे पास त्रिभुज ABD की तीनों भुजाएं आ जाएंगी, AB BD और AD। ऐसे यहाँ पर मैं QM लिखूंगा अगर QR बट्टे 2 की जगह, तो PQ PM और QM। तो हम AB बट्टे PQ और जो अंश में लिखा है BC बट्टे 2, इसको लिख ले रहे हैं BD बट्टे QR बट्टे 2, इसको लिख ले रहे हैं QM बराबर AD बट्टे PM। ऐसा आपने क्यों लिखा? चूंकि D एवं M क्रमशः किसके मध्य बिंदु हैं? ये दिया है हमें, क्रमशः BC और QR के मध्य बिंदु हैं। अब जो यह रिजल्ट आपको मिला, AB BD और AD तीन भुजाएं त्रिभुज ABD की हैं, PQ QM और PM तीन भुजाएं त्रिभुज PQM की हैं। तो इन दो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। तो इसका मतलब SHS समरूपता कसौटी से यह त्रिभुज इसके समरूप हो गया। तो इम्प्लाइज दैट त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज AB के लिए PQ या QM लिखा, PQ या QP लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे में हमें BD के लिए QM मिलना है, तो Q को हमने दूसरे स्थान में लिखना पड़ेगा। Q को हम पहले में नहीं लिख सकते, तो PQM। क्यों? SHS समरूपता कसौटी, SHS समरूपता कसौटी से आपने यह दिखा दिया कि त्रिभुज ABD जो है त्रिभुज PQM के समरूप है। अब ABD अगर PQM के समरूप है तो इसका मतलब हुआ समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण Q। क्यों? समरूप त्रिभुजों के क्या है? संगत कोण,
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। बी कोण क्यू का संगत है। अब अगर आपके पास कोण भी कोण क्यू के बराबर है, तब हम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। इन दो त्रिभुजों में हमें मिलता है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। ऐसा आपको दिया है टॉप में, ये आपको दिया है। और कोण बी बराबर कोण क्यू, ये आप दिखा चुके हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू भी आप ला चुके हैं यहाँ से। अगर आप इसको नंबर 1 परिणाम के रूप में लिख देते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसको परिणाम नंबर 1 सेव कर लेते हैं, हमें यह समीकरण के रूप में हो गया। तो अब दो भुजाओं और उन दो भुजाओं का अनुपात समान है और उन भुजाओं के बीच का ही कोण बराबर है। तो ऐसे ऐसे त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब आपको कोण पता है, बी की जगह क्या लिखना है, आपने क्यू लिखना है, तो बी की जगह क्यू लिख दीजिए। बी दूसरे में है, क्यू दूसरे में आ जाएगा। अब ए बी के लिए आपने पी क्यू लिखना था, तो पी पहले में आ जाएगा और तीसरे में क्या आ जाएगा, आर। यही आपको दर्शाना था। तो त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे।